LG का 43 इंचेज UHD LED टीवी AI बेस्ड जो आपका 2025 का मॉडल है, ठीक है, जो लेटेस्ट आ चुका है ये वाला। इसका मॉडल नंबर है 43UA8250-6LA, ठीक है। इसमें क्या क्या नया आया है, इसमें AI वॉइस है, AI सर्च है, एंड इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स है सबकी बात करेंगे। तो वीडियो लेके शुरू से लेके एंड तक देखना, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। आज हम रिव्यू करने वाले हैं LG के 43 इंच के 4K UHD टीवी के। तो सबसे पहले हम इस टीवी के अंदर बात करेंगे इसकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में कि इसमें नया क्या आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बताऊं मोटा मोटा कि इसमें क्या आया हुआ है, तो देखो सबसे प्लस SDR10 Pro इसके अंदर लेटेस्ट में आया है। जो इसका जो प्रोसेसर है वो जो 7 जनरेशन जो आपका AI7 जनरेशन 8 कर दिया गया है लेटेस्ट के अंदर, न्यू 2025 LG UHD AI, ठीक है। वेवोस इसका 25 हो चुका है, पहले 24 था, लेटेस्ट है तो 25 हो चुका है वेवोस इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी डोल्बी एटमॉस इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। डोल्बी एटमॉस इसके अंदर सराउंड साउंड के लिए है। आप एप्पल एयरप्ले एंड गूगल कास्ट, ये सारा कुछ इस टीवी के अंदर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी की, ठीक है। अब पिक्चर क्वालिटी के अंदर क्या क्या है इसके अंदर, देखो सबसे पहले ये टीवी आपका 4K के अंदर है, ठीक है। AI बेस्ड है, 4K है, जैसे आप देख रहे हो 3840 × 2160 80 लाख पिक्सल्स के अंदर इस टीवी का रेजोल्यूशन दिया गया हुआ है। अब इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी बेटर क्यों आ रही है, क्योंकि इस टीवी के अंदर आपको HDR10 Pro भी मिल रहा है, ठीक है। HDR10 हाई डायनेमिक रेंज, जहां जहां डार्क सीन आ रहा है वहां प्रॉपर कंट्रास्ट आपको दिखाई दे रहा है HDR10 की वजह से, ठीक है। जैसे आप सीन देख रहे हो यहाँ पे, तो ये आपका 4K UHD प्लस HDR10 भी मिल रहा है, ठीक है। एंड आपको कंट्रास्ट के साथ में पिक्चर क्वालिटी मिल रही है, जिससे क्या है कि HDR10 Pro की वजह से आप जैसे देख रहे हैं उसमें कंट्रास्ट और ज्यादा बेटर हो चुके हैं, ब्राइटर और ज्यादा आपका इसके अंदर दिखाई दे। जहां जहां डार्क सीन आएगा वह प्रॉपर आपका कलर कंट्रास्ट अपने आप ही बढ़ जाएगा, जिससे पिक्चर आपकी और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी, राइट। तो ये पिक्चर क्वालिटी के लिए यहाँ पे यूज किया हुआ 4K के अंदर है। तो पहले से 2024 से 2025 में पिक्चर क्वालिटी में इंप्रूव हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये अपसेलिंग भी करता है। मान लो ये तो UHD कंटेंट है, मैं यहाँ पे नॉर्मल कंटेंट कोई भी चलाता हूँ, तो इसका जो प्रोसेसर है जो AI7 जनरेशन 8 का प्रोसेसर ने डाला है, वो क्या करेगा, वो अपसेल करेगा नॉर्मल कंटेंट को भी 4K के अंदर, ठीक है। अभी मैं इस टीवी के अंदर आपको न्यूज चला के प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये तो 4K कंटेंट है। अब 4K कंटेंट के अंदर तो ये होता है कि 4K के अंदर ये होता है कि आपने वो तो बिल्ट इन कंटेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे न्यूज आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये यूट्यूब से, यूट्यूब के अंदर मैं न्यूज चलाऊंगा इसके अंदर, तो आप नॉर्मल कंटेंट देख सकते हो कि नॉर्मल कंटेंट इसका कैसे दिखाई देगा, उसमें पिक्चर क्वालिटी आपको कैसी आएगी, ठीक है। अब वो उसको अपसेल करेगा, ये लाइव है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी नॉर्मल कंटेंट चलाता हूँ, अब ये नॉर्मल कंटेंट है बिना UHD वाला, ये भी आपको बेटर नजर आ रहा है इसका, ये क्योंकि अपसेल कर रहा है, क्योंकि इसका जो 8 जनरेशन का प्रोसेसर है वो नॉर्मल कंटेंट को यहाँ पे वो अपसेल करके दिखा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि पिक्चर क्वालिटी आपकी और भी ज्यादा बेटर आ रही है और कोई भी कंटेंट आप मिस नहीं करोगे, जो भी आपका कंटेंट है उसको अपसेल करके दिखाएगा। अब जैसे ये आज तक है यहाँ पे, राइट। अब इसका रेड कलर व्हाइट कलर आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्लियर नजर आएगा, कोई पिक्चर ब्लर नहीं होगी, क्योंकि जो 8 जनरेशन का प्रोसेसर है वो क्या कर रहा है, वो इसको अपसेल करके दिखा रहा है नॉर्मल को। वो सिर्फ प्रोसेसर का ही काम होता है कि इसको अपसेल करके दिखाए, ठीक है। तो ये तो पिक्चर क्वालिटी हो गई है। उसके अलावा इस टीवी के अंदर और क्या, देखो इस टीवी के अंदर रिमोट की बात करोगे तो आपको रिमोट नॉर्मल आएगा। इस टीवी के अंदर वॉइस कंट्रोल रिमोट नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आप अलग से ले सकते हो कंपनी से वॉइस कंट्रोल, ठीक है। वो चार्जेबल बेस पे होगा, पर इस टीवी के अंदर अभी आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। शॉर्ट की जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, मूवीज, एप्पल, इनका ऑप्शन आपको मिलेगा शॉर्ट कीज, बट नॉर्मल रिमोट रहेगा, आप अलग से कंपनी से बाय कर सकते हो। आप सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछते हो कि पैनल कौन सा है, तो इस टीवी के अंदर आपका पैनल IPS पैनल यूज किया गया हुआ है, ठीक है। जो आपका मॉडल है ये 8050 6LA 43 इंच के अंदर, तो पैनल इसका IPS यूज किया गया है, BA पैनल नहीं है, IPS है। 178 डिग्री एंगल से भी आप देख सकते हो। उसके अलावा इस टीवी के अंदर और क्या क्या फंक्शंस आपको यूज किया गया है, ठीक है। तो रिमोट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग एंड साउंड की, जहाँ पे इन्होंने कुछ नया इंप्रूवमेंट किया है। देखो पिक्चर क्वालिटी में आप जाओगे
तो पिक्चर क्वालिटी में व्यूड, ठीक है, ये, और इसके अंदर यह पिक्चर मोड पर्सनल, ये यहाँ पे अपने हिसाब से आप इसको पिक्चर को सेट कर सकते हो। पहले जो एआई था वो सिर्फ साउंड में था, बट अब यहाँ पे पिक्चर मोड में भी आ गया, मतलब अपने हिसाब से भी आप पिक्चर एडजस्ट इस टीवी के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे जब आपके पिक्चर मोड दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो ये विव्ड है, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है, बेसिक है, और ये आपका यहाँ पे सिनेमा है, क्रिकेट है, गेम है, ये फिल्म मोड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये वाला पर्सनलाइज्ड पिक्चर ऐड कर दिया गया है और ये व्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इस सेक्शन पे जाके एडवांस सेटिंग पे जाओगे। एडवांस सेटिंग पे जाओगे, आप अपने हिसाब से आप पिक्चर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब उसके लिए यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस सारा कुछ आप एडजस्ट कर पाओगे यहाँ पे। उसके अलावा और क्या साउंड में क्या इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है वो बता देता हूं आपको। अगर आप साउंड में जाते हो इस टीवी के अंदर, तो साउंड में एआई साउंड प्रो, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट के हिसाब से साउंड करता है। इसके अलावा ये देखो एआई साउंड प्रो, स्टैंडर्ड, सिनेमा, क्लियर वॉइस प्रो, क्रिकेट, म्यूजिक्स, ठीक है, और यहाँ पर्सनल साउंड, ये यहाँ पे ब्राइटर एंड व्यूड अपने हिसाब से एक साउंड आप चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, ठीक है, एडवांस सेटिंग में जाओगे, पर्सनल साउंड में जाओगे, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा पर्सनल साउंड में। अब यहाँ पे 8 ऑप्शन मिलेंगे अपने साउंड को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट पे जाओगे, अब देखो ये 4 ऑप्शन है, साउंड चेक कर सकते हो। ये अब मैंने एक ये सेलेक्ट कर लिया है, ऐसे यहाँ पे स्टोन टू परफेक्ट बिटवीन द टू, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है विच टोन डू यू परफेक्ट बिटवीन द ब्राइटर सॉफ्ट वॉइस। अब यहाँ पे टोन अपन हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा सेलेक्ट पे जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे ऐसे आपकी तरह 8 मोड यहाँ पे दिए गए हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से यहाँ पे एक परफेक्ट साउंड आप क्रिएट कर सकते हो इस टीवी के अंदर, राइट। उसके अलावा ये तो साउंड की बात हो चुकी है, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। ये साउंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे साउंड मोड हो गया है, यहाँ पे बहुत सारे मोड दिए हैं। ये टीवी साउंड स्पीकर्स हो गए, जहाँ पे टीवी स्पीकर्स। उसके अलावा अब साउंड किस टीवी स्पीकर्स, तो साउंड इसके अंदर आएगी। ऑप्टिकल आउट दिया गया है पीछे, जहां पे आपका ऑप्टिकल के साथ साउंड ले सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल आउट प्लस टीवी स्पीकर, मतलब आप बाहर से जो ऑप्टिकल साउंड ले रहे हो तो टीवी स्पीकर से भी ले सकते हो और ऑप्टिकल से, मतलब टीवी का स्पीकर भी यूज कर सकते हो और आप ऑप्टिकल वायर का स्पीकर भी यूज कर सकते हो, दोनों एक साथ कर सकते हो, ठीक है। HDMI ARC डिवाइस, जो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया जो केबल होती है उससे भी साउंड ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ ब्लूटूथ डिवाइस दिया गया है, ब्लूटूथ से भी आप साउंड ले सकते हो। ब्लूटूथ डिवाइस प्लस टीवी स्पीकर, मतलब ब्लूटूथ से स्पीकर्स यूज कर सकते हो और इस टीवी का साउंड भी वन टाइम पे ले सकते हो। तो दोनों ऑप्शन इसके अंदर दिया गया हुआ है, ये सारे इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हुए हैं, ठीक है। ये सारी सेटिंग दी गई हुई है। उसके अलावा अब इसकी साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें 20 वोट के पावरफुल टेंडेबल स्पीकर्स दिए गए, वो साउंड आप सुन लीजिए। का खून चूस कर ही पैसे चुकाए जाते हैं। कल शाम भी राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात के बाद शहबाज ने यही फैसला किया कि महंगाई का बांध फिर से जनता पर गिरा दिया जाए। वैसे भी कौम का बजट कम करने या उसे मुश्किल में डालने की बात ये हुक्मरान सोच भी नहीं सकते। तो इस टीवी के अंदर आपको 10 वोट के 2 स्पीकर्स आपको इस टीवी के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है। इसकी मोशन हर्ट्ज की बात करोगे तो इसमें 16 हर्ट्ज का मोशन हर्ट्ज दिया है, जहां पे आपको पिक्चर स्मूथ नजर आएगी। मोस्टली सारे टीवी का तो 60 हर्ट्ज का ही मोशन हर्ट्ज आता है, जो पिक्चर फ्रेम होता है। आप कोई वीडियो देखते हो तो उसमें स्मूथ नजर आएगी, कोई ब्लर नजर नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो ये इसका जो वेवोज है 25, ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, एप्लीकेशंस, उसके अलावा LG चैनल जो पहले भी आ रहा था 100+ चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो विदाउट सेट टॉप बॉक्स, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, G5, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल टीवी, यूट्यूब और आपके स्पोर्ट, ये सारे वेब ब्राउजर। ये अलेक्सा इसके अंदर बिल्ट इन है, बट रिमोट नॉर्मल आएगा, आप अलग से रिमोट ले सकते हो, अभी रिमोट नहीं आएगा इसके साथ में जो अलेक्सा है।
आप बोल के सर्च कर सकते हो इस टीवी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपके जो प्राइम वीडियो के लाइव स्ट्रीम है, उसके अलावा प्राइम वीडियो, यूट्यूब, एप्पल टीवी के, उसके अलावा ये सारा जो न्यू रिलीज जो मूवी आई है वो यहाँ पे लाइव आ जाएगा आपके पास। पॉपुलर सिनेमा, ये सारी चीज आप इस पे देख सकते हो। प्लस ब्लूटूथ भी इसके अंदर दिया हुआ है आपका, और ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेवोज है। ये सारा ऑप्शन जहाँ पे स्पोर्ट, गेम, म्यूजिक, स्पोर्ट सारा कुछ दिया गया हुआ है। आप इसमें एप्लीकेशन इसकी वेब स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले एलजी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप इस टीवी के अंदर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने आएगा। तो सबसे पॉइंट नंबर 1, इस टीवी के अंदर आपका जो प्रोसेसर है वो 8 जनरेशन का है। पॉइंट नंबर 2, आईपीएस पैनल है। पॉइंट नंबर 3, इसका जो रिमोट है वो नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, वॉइस कंट्रोल नहीं आ रहा। पॉइंट नंबर 4, फ्रेमलेस है। पॉइंट नंबर 5, साइड से थोड़ा थिक है, ठीक है। एप्पल एयरप्ले, गूगल कास्ट, अब इस टीवी के अंदर गूगल कास्ट भी आप कर सकते हो, ठीक। ये सारे फीचर्स के अंदर आ रहा है। 2025 का मॉडल है। प्राइसिंग 32-33 रेंज के अंदर आ रहा है, 32-33 हजार के अंदर आ रहा है। वारंटी 2 साल के अंदर आ रही है। बताने को बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल एडिट टीवी गुरु पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।